दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आप लोग एक डेयरी का फार्मिंग खोल सकते हैं, यानी डेयरी फार्म खोल सकते हैं। अगर आपको जानवर खरीदने हैं, जैसे गाय या भैंस, बकरी या कोई भी जानवर आपको इसमें खरीदना होगा, तो इसके लिए सरकार की तरफ से आपको लोन दिया जाता है। इस लोन में आपको लगभग 25% से लेकर 50% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है और कम इंटरेस्ट पर आपको इसमें लोन बैंक के माध्यम से आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी दुग्ध डेयरी खोल सकते हैं। यानी नाबार्ड डेयरी योजना के अंतर्गत आप दुग्ध डेयरी या फिर अपनी फार्मिंग खोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें अगर दूध का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए जो मशीनें लगती हैं, सारा काम आपका मशीनों से होगा। अगर आप मशीन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन देते हैं, जिसमें आपका लगभग 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ दी जाती है। ये लोन आपको 5 लाख से लेकर आपको 15 से 20 लाख तक का लोन इसमें आपको प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों इस योजना के बारे में हम डिटेल्स में आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देते ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो नाबार्ड डेयरी योजना के बारे में। दोस्तों डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क जो प्रोडक्ट करने के लिए जो यूनिट शुरू करने के लिए आपको सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड डेयरी योजना 2020 के तहत आप दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण यानी मशीनें खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आप दुग्ध उत्पादन के लिए यानी दूध उत्पादन के लिए मशीन खरीदना चाहते हैं, अगर उसकी कीमत 13,20,000 होती है यानी 13.20 लाख रुपए आती है, तो इसमें आपको 25% की सब्सिडी मिलती है। लगभग 3 लाख रुपए की आपकी कैपिटल सब्सिडी आपको इसमें दी जाती है। अगर आप दोस्तों SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें 4,40,000 रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाती है, यानी 4.40 लाख की सब्सिडी आपको इसमें दी जाती है। नाबार्ड के DDM ने कहा है कि योजना में ऋण राशि बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, यानी आपको जो इसमें लोन दिया जाएगा उस सरकारी बैंकों के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25% लाभार्थी द्वारा दी जाएगी और उसके बाद यानी 25% की जो सब्सिडी होगी वो आपको सरकार की तरफ दी जाएगी और बाकी आप कम इंटरेस्ट से आपको लोन चुकता कर सकते हैं। अगर यदि आप 5 गायों के तहत डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो इसकी जो लागत का सबूत आपको देना होगा। यानी अगर आपने 5 गाय खरीदने के बाद आपने डेयरी का शुरुआत किया, तो डेयरी शुरुआत करने के बाद इसमें जो भी आपकी लागत आती है उसका आपका एक प्रमाण पत्र सरकार को देना हुआ है। अगर आप प्रमाण पत्र देते हैं तो सरकार आपको 50% की सब्सिडी देगी, जो कि किसानों को 50% अलग अलग किस्तों में बैंक में भुगतान कर दिया जाएगा। आपकी सब्सिडी जो 50% मिलती है। आप दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड डेयरी योजना की जो फार्मिंग योजना में क्या होता है। तो फार्मिंग योजना की जो पहली योजना वो है लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, गिर इत्यादि से देसी गाय हो गई या हाइब्रिड गाय, जो कि 10 दुधारू पशुओं को या गाय या भैंस खरीदने पर या छोटी डेयरी को खोलने पर आपको इसमें लगभग 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। जो कि 10 जानवर अगर खरीदते हैं तो उनको आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें आपको दोस्तों अब जो सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी 10 पशु डेयरी खरीदने पर आपको 25% सब्सिडी मिलती है SC/ST के लिए। ठीक दोस्तों, और बाकी अदर कास्ट के लिए इसमें यानी SC/ST के लिए मिलती है 33% और अदर कास्ट के लिए 25% की इसमें सब्सिडी आपको दी जाती है। यानी 2 पशुओं में आपको 25,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अब बात करते हैं दूसरी योजना जो है वो है बछिया बछड़ों के पालन के लिए। जैसे 20 बछड़े हैं या फिर गाय भैंस के जो बछड़े हैं उनको लगभग 20 बछड़ों के लिए 80 लाख रुपए में आपको 5 बछड़ों की न्यूनतम इकाई का आकार में आपको 20 बछड़ों की अधिकतम सीमा के साथ दी जाती है। इसमें आपको सब्सिडी भी 25% मिलती है, जो कि 1,25,000 की जो पूंजी दी जाएगी, क्योंकि SC/ST को 1,60,000 दिया गया। यानी आपको 20 बछड़े अगर आप पालते हैं तो उनमें आपको जो सब्सिडी मिलेगी तो आपको 1,25,000 सब्सिडी अदर कास्ट के लिए मिलेगी और SC/ST कैटेगरी के लिए 1,60,000 रुपए उसमें दी जाती है। तीसरी आपकी योजना वो है वर्मिंग कंपोस्ट और खाद। इसमें आपको निवेश पूरा 20,000 रुपए का होगा, जो कि आपको सब्सिडी मिलेगी। वो केवल आपको सब्सिडी, और कोई व्यक्ति 4,50,000 रुपए तक का निवेश करता है तो उसमें आपको 25% सब्सिडी दी जाती है। और दोस्तों चौथी जो योजना है उसमें है दूध पक्ष को दूध निकालने वाली मशीनों के लिए है या फिर दूध को ठंडा करने के लिए फ्रिज के लिए है, जो कि 2,000 लीटर की फ्रिज आपको इसमें दी जाती है। जो कि 18 लाख रुपए तक का इसमें निवेश अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो लगभग 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक दोस्तों, यानी इसमें अगर 3 लाख रुपए तक का उसमें आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको 25% की सब्सिडी मिलती है, लगभग 40,000 के आसपास।
अब हम बात करते हैं छठी योजना जो है वो है डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाएं। डेयरी उत्पाद परिवहन में के अंतर्गत आपको ये जो पूरी योजना है ये 24 लाख की योजना है, जिनमें से अगर कोई व्यक्ति 7,50,000 तक का लोन लेता है तो इसमें 25% की सब्सिडी मिलती है और SC/ST के लिए इसमें 33% की सब्सिडी दी जाती है। यानी अब जो खास ध्यान SC/ST के लिए रखा जा रहा है, जो कि SC/ST भी काफ़ी कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं, जो कि 10 लाख रुपए तक का जो लोन लेंगे तो उनको 33% की छूट दी जाती है। और अब जो 7वीं योजना है वो है दूध और शीत भंडारणों की सुविधा के लिए, यानी आप जो दूध का जो उत्पादन करते हैं उसमें ठंडा करने के लिए जो फ्रिज के खरीदते हैं तो उसके लिए, या चिकित्सालय खोलना चाहते हैं जानवरों के लिए, तो इसमें आपको टोटल 30 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से निवेश दिया जाएगा, जो कि अगर आप 45,000 रुपये तक का लोन सब्सिडी लेते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये 7वीं योजना में अगर आपको जो कुल लागत का 25% आपको सब्सिडी सरकार की तरफ दिया जाएगा, यानी कि 45,000 रुपये की सब्सिडी होगी और स्थिर में आपको 60,000 की होगी, यानी कि 25% और 33% क्या होता है। अब आते ही 8वीं योजना जो है वो निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना है। अगर आप निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना करते हैं तो इसमें आपको जो पूरा निवेश होगा क्लिनिक के लिए वो 2,40,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक का निवेश आपको करना होगा। इसमें आपका टोटल जो खर्च आएगा, खर्च का 25% सरकार की तरफ से दिया जाता है, यानी लगभग 45,000 से लेकर 60,000 रुपये तक सरकार की तरफ से आपको इसमें सब्सिडी दी जाती है। और SC/ST कैटेगरी के लिए जो किसान हैं उनको 80,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक के लिए दिया जाता है, जो कि मोबाइल और स्थिर क्लिनिक के लिए है। और आपको जो नवी आपकी जो कैटेगरी है, नवी योजना है वो है डेयरी मार्केटिंग आउटलेट, यानी डेयरी पार्लर। इस योजना को लगभग जो पूरा निवेश होगा वो 56,000 रुपये निवेश होगा। इसमें आपको दोस्तों कुल लागत का आपको 25% मिलता है, लगभग 14,000 रुपये आपको इसमें सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जो कि अदर कैटेगरी के लिए 25% मिलेगी और आपको जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए 33% की आपको उसमें दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो पात्रता में इस योजना के अंतर्गत किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन या कंपनियां, असंगठित या संगठित क्षेत्र समूह आदि इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक बार ही लाभ उठा सकता है, यानी किसी भी एक परिवार का एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है केवल एक ही बार। एक ही परिवार के अधिक सदस्य इसका सहायता प्रदान नहीं कर सकते। और दोस्तों जो दूसरी बात है वो है एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों की सहायता प्राप्त कर सकता है। अगर एक व्यक्ति इस सारी चीज़ों का लाभ उठाना चाहता है तो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। दोस्तों इसका ऑनलाइन अप्लाई के लिए वीडियो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो पर आएगा कि ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो हम जल्दी ही बनाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर बताइए कि हमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी योजना है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो चाहिए होगा, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक था वाकई में काफ़ी बोरिंग टॉपिक था, उसके लिए हम सॉरी कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे या फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।